हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीतेश बोडके और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आज हम थोड़ा फाइनेंस के अलावा कुछ अलग बातें करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। तो इस बुक को पढ़ने के बाद उसमें जो कुछ बातें बताई गई थी, जो मरते वक्त लोगों के लाइफ टाइम में जो रिग्रेट्स रह जाते, कि कुछ लोगों को उनके ड्रीम्स कंप्लीट नहीं होते, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं जी पाते, इन सारी चीज़ों को लेकर समरअप करके एक ऑथर थी जिनका नाम था ब्रॉनी वेयर। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। इस बुक में उन्होंने मेंशन किया था। तो आई थिंक लास्ट सैटरडे संडे को मैंने ये बुक पढ़ी, तो मुझे लगा कि इसको समराइज़ करके आप लोगों से ये नॉलेज शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें ये था कि डोंट गिव अ फक अबाउट द ओपिनियंस ऑफ द अदर्स। तो पीटर लिंच, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सब लोगों के इंटरव्यू पढ़ने के बाद भी एक चीज़ उनमें कॉमन लिखी बताई गई थी। जब उनसे इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा था कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो उन्होंने जिनकी वजह से वो बड़े बन पाए, तब उन तीनों ने ही कॉमन आंसर दिया था कि उन्होंने ज़्यादातर लोगों की नहीं सुनी। मतलब स्टीव जॉब्स तो थे, या फिर आप पीटर लिंच ले लो, या फिर एलन मस्क ले लो, इन लोगों ने कभी लोगों की नहीं सुनी। मतलब इसका नहीं था कि वो मेंटर की नहीं सुनते थे, वो उन लोगों की नहीं सुनते थे जो उनके फील्ड के नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल, जब एलन मस्क इनिशियल स्टेज में स्पेसएक्स को चलाना चाहते थे, तब उनको काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया गया, उनको काफ़ी हद तक अपोज किया गया। यहाँ तक कि जो एक्स एस्ट्रोनॉट थे जो उसके बारे में नॉलेज रखते थे, उन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने उनको कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, एक पर्सनल इंडिविजुअल कभी भी एक खुद की स्पेस कंपनी नहीं ओपन कर सकता। पर आज स्पेस एक $1 बिलियन कंपनी है। तो उनकी वजह से उन्होंने लोगों की नहीं सुनी, उन्होंने खुद के ऊपर बिलीव किया, तो उसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए और अभी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके ऊपर भी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी। उस पोस्ट में भी लिखा हुआ था कि अगर आप रोल्स रॉयस चलाना चाहते हो तो टोयोटा वाले से एडवाइस लेना बंद करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आप इन्वेस्टर्स से एडवाइस लेना बंद कीजिए। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो जो कोई एक्टिंग में टॉप कर रहा है उससे अगर आपको कोई एडवाइस देता है तो उसकी एडवाइस आपको वैल्यू ऐड करती है आपकी जर्नी में। तो इस हिसाब से हमको डिसीजन लेने चाहिए और लोगों के ओपिनियन को वैल्यू एक लिमिट तक ही देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ओपिनियन की वजह से, जिनके पास प्रॉपरली नॉलेज होता भी नहीं है, उनकी वजह से हम हमारे सपने खो बैठते। तो पॉइंट नंबर 2 होता है कि गो टू वर्कआउट का इसका रीज़न यही था कि जब आप 40s या 50s में जाते हो, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ फिज़िकल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। जैसे कि किसी को नी पेन कर रही है, किसी का ब्रेन पेन कर रहा है, किसी का बैकबोन पेन कर रहा है। तो इन सारी फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स है उनको अवॉइड करने के लिए आपको आपकी 20s में या फिर 30s में ही ज़्यादातर वर्कआउट करना शुरू कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतना करना शुरू कर देना चाहिए। एज अ फार्मासिस्ट मैंने भी काफ़ी जो डिसीज़ है उनके बारे में पढ़ा है, तो उसमें जो ऑलमोस्ट जो 99% जो डिसीज़ है, अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर वर्कआउट करोगे या फिर अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दोगे तो काफ़ी हद तक वो क्लियर भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लाइफ के एंड फेज़ में या फिर आप मिडल में, अगर आपको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम या फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो आपको अभी से ही है, मतलब आपको 20s या 30s में से ही वर्कआउट करना शुरू कर देना चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि ऑलवेज़ जो आप खुद हो, आपकी खुद की खुशी है, उसके लिए प्रायोरिटी देना शुरू कर दो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इन बातों को ऊपर ज़्यादा मत ध्यान देना, क्योंकि ये चीज़ें एंड में जाकर प्रॉब्लम्स के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं देती, या फिर रिग्रेट्स के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं क्रिएट कर पाती। यही चीज़ इन जो बुक थी, जो टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, इसमें लिखी हुई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।